हरियाणा के अंदर आपने देखा नू का दंगा हुआ, अब उपचुनाव है, यूपी के अंदर बहराइच जल रहा है 2 दिन से, महाराष्ट्र में चुनाव में हत्याएं हो रही हैं खुलेआम। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जो इन चीज़ों पर फैक्ट डालती हैं। और सरकार से सवाल कोई क्यों ना करे, भाई कानून व्यवस्था अगर सरकार के हाथ में होगी, आप लगातार अपना ढोल पीटते हो कि हमारे आने के बाद जो है आतंकवाद खत्म हो गया जी, हमने गुंडाई खत्म कर दी जी। अरे साहब, आपने गुंडाई खत्म कर दी तो ये गुंडे कौन सी मिट्टी में से निकल कर आ रहे हैं? इन्हें किसने छुपा के रख रखा है? ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इन्हें इतना बढ़ावा दे रही हैं कि आए दिन ददन किसी भी आदमी को मार के चले जाते हैं? भाई बताइए, जिस कंपनी बन रही है बिश्नोई कंपनी, जिसने लगातार पूरे देश की सरकार को उंगली पर नचा कर रख रखा है, भैया मैं तो कहना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका DS4 न्यूज में। देखा जाए यहाँ पर तो सबकी नजर अब महाराष्ट्र की तरफ जा रही है, झारखंड की तरफ जा रही है और यूपी में जो उपचुनाव होने वाले उस पर। अब 10 सीटों पर उपचुनाव थे लेकिन अब 9 सीटों पर हो रहे हैं। सबसे यहाँ पर मेन सवाल तो यही बना हुआ है कि अयोध्या में नहीं हो रहा है इलेक्शन, उपचुनाव नहीं हो रहा है अयोध्या में। अरे भाई साहब, ये 10 साल से हैं, इनको यही नहीं पता, ये जो बोलते हैं ना इनको यही नहीं पता इसमें हमारी बेइज्जती है। कैसे कि भाई 10 साल से तो तुम्हारा ही राज है ना, तो तुम क्या कर रहे हो नक्सलवादियों को? ये तो सेंटर की गवर्नमेंट की वो है ना कि जहाँ भी वो हो रहा है, ये झारखंड है, चाहे वहाँ नक्सली हैं या आतंकवादी हैं। जो जम्मू कश्मीर में भी तो कितने हमले हो रहे हैं जब से इन्होंने शपथ ली है। 25-26 लोग होंगे, वो हमारे सैनिक भी शहीद हो गए। तो ये कुछ नहीं कर पा रहे और वो बोल देते हैं कि अपना तुम जो है ना, अगर दूसरी पार्टी आ गई तो तुम्हारे मकान छीन लेंगे, तुम्हारी भैंस छीन लेंगे। तो ये कौन लोग हैं जो छीन लेंगे, उसका पता नहीं लगा ना। ये तो सरकार खुद, मतलब सरकार फेल है ना, इसलिए उनको पता ही नहीं कौन लोग। भाजपा कह रही है कि अगर झारखंड में आते हैं तो नक्सलों को जो संरक्षण दिया जा रहा है वो खत्म कर दिया जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाएगा, जो जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन कर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी चुनाव लड़ने जाती है वहाँ कुछ नया मिलता है। अब आप देखिए, इन्होंने ये कहा था जब ये इस देश में आ रहे थे कि हम इस देश से आतंकवाद ख़त्म कर देंगे, एक के बदले जो है 10 सर लाएंगे। ठीक है जी, हम लगातार जो है विदेश के अंदर जो लोग करप्टेड बैठे हैं उन्हें भारत में लाएंगे, जो भारत छोड़ कर भागें। तो मैं पूछना चाहता हूं कि झारखंड के अंदर जब आपने वहां के मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डाला था तो क्या आपने जब भी यही बातें करी थी? लेकिन आज जब वो अपनी सरकार बना चुके हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पे तो चुनाव लड़ती नहीं है। उनका मुद्दा ये होता है कि यहाँ से ये चीज़ सफाई कर देंगे, जम्मू कश्मीर में से ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को जो अहम मुद्दे होते हैं ना, लोगों के, एक जनप्रतिनिधि का जो काम होता है, उन मुद्दों को भटकाकर सिर्फ धर्म की राजनीति करने का काम वो भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर धर्म की राजनीति पर आप बात करें, यूपी में जो हुआ वो सबने देखा कि क्या हुआ, तो यहाँ पर अब अयोध्या में चुनाव नहीं हो रहे, तो क्या इससे कहीं ना कहीं बड़ा झटका भाजपा को लगेगा या नहीं? देखिए, अगर ये अयोध्या जैसी राम नगरी जिस पे लगातार भारतीय जनता पार्टी बड़ा दावा करती थी, तो आज अगर वहाँ चुनाव नहीं करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें डर है, क्योंकि इनको फेलियर लग रहा है वहाँ पर अपना। और हमने ये देखा है जिस तरह ये फैज़ाबाद की सीट हारे थे जहाँ से, और अयोध्या के अंदर भी इनकी बड़ी किरकिरी हुई थी, तो उसी चीज़ को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी किस मूड में है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं है अगर ये चुनाव किस मुद्दे के ऊपर लड़ते हैं। अब देखिए, बहराइच पिछले 2 दिन से लगातार जला, किस तरीके से वहाँ माहौल ख़राब करने का काम करा गया। एक व्यक्ति के घर पर चढ़कर उस झंडे को उखाड़ा, फिर नीचे से गोली चली, फिर मरने के बाद आज उसका परिवार योगी जी से मिला। जो लोग कहते थे कि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर से हमने हिंसा ख़त्म कर दी, हमारे राज्य में दंगे नहीं होते थे, आज मैडम ये बिल्कुल स्पष्ट है। आप भारतीय जनता पार्टी का कोई भी राज्य उठा लो, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लो, चाहे यूपी की बात कर लो, और भी जगहें, लगातार वो जगहें जलती जा रही हैं, आए दिन गोलीबारी हो रही है, बिल्कुल ही शासन प्रशासन किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए गृह मंत्रालय को कहीं ना कहीं जवाबदेही बनती है। और आने वाले जो चुनाव है महाराष्ट्र और बिहार के अंदर और झारखंड के भी अंदर, तो ये चुनाव देश का मूड बताएंगे क्या है। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर भाजपा की गलतियां हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र में जिस तरीके से बैठकें होती है कांग्रेस की और यहाँ पर शिवसेना की, महाविकास आघाड़ी की, तो वो लगातार यही कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस हमें डुबो देता है, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम हार जाते हैं। कॉन्फिडेंस क्या मैडम, अगर कोई भी है, अगर राजनीतिक पार्टियां हो या कोई परिवार की पार्टी हो, तो कहीं ना कहीं अगर इंसान के अंदर अहंकार और घमंड, अब हरियाणा की लड़ाई के अंदर कोई ईवीएम का दोष दे रहा है, कोई शैलजा और हुड्डा जी का दोष दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको, अगर आप इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव मिलकर लड़ रहे हो तो देखो आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए महाराष्ट्र और हरियाणा में बहुत फ़र्क है। महाराष्ट्र के अंदर एक से एक दिग्गज लीडर हैं
और वो अपने दिमाग से ऐसा खेल खेलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने पहले भी चित करा है। चाहे आप शरद पवार जी की बात कर लो, चाहे उद्धव ठाकरे जी की बात कर लो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा टफ होगा महाराष्ट्र के अंदर चुनाव जीतना, क्योंकि जिस तरह वहाँ पर लगातार शासन प्रशासन के ऊपर हमला हो रहा है और विपक्ष लगातार उन्हें घेरे में लिया हुआ है। जब से 2-3 दिन पहले उनकी हत्या हुई है वहाँ के बहुत बड़े नेता बाबा सिद्दीकी की, तो उस हत्या के बाद मैडम एक वाई+ सिक्योरिटी जिस व्यक्ति को मिली हो और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है दिन दहाड़े, और एक व्यक्ति जो जेल में बैठा है गुजरात के अंदर, वो पूरी सरकार को अपनी उंगली पर नचा रहा है। क्या हमारी सरकार में इतनी ताकत नहीं है कि उस आदमी को जो है मट्टी में मिलाने का काम करा जाए? भाई वैसे तो आप लगातार बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि भाई हमने जो अपराध खत्म कर दिया। आज तो आपके राज्यों में सबसे ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, और आपका मेन राज्य जो गुजरात है उसी के अंदर वो अपराधी पल रहा है बैठकर जेल में। तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे और देखा जाए अब दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, तो एकनाथ शिंदे को जनता पसंद कर रही है। एकनाथ शिंदे यहाँ पर कह रहे हैं कि महिलाओं को हम यहाँ पर 1500 रुपये देंगे, इस तरीके की बात वो कह रहे हैं। यहाँ पर टैक्स मुक्त कर दिया जाएगा, सारे वादे कर रहे हैं, तो जनता इस बार भी उन्हें क्यों नहीं पसंद करेगी? देखिए, इससे पहले क्यों नहीं करा आप ये बताइए। इससे पहले फडणवीस जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, अब उसके बाद जब एकनाथ शिंदे जी बने तो वहाँ तो ट्रिपल इंजन सरकार है, और मैडम लगातार तीनों इंजन फेल हो चुके हैं। चाहे आप विकास के मुद्दे की बात कर लो, रोजगार के मुद्दे की बात कर लो, वहाँ का आम जनप्रतिनिधि वहाँ की जनता की नहीं सुनता। क्योंकि बॉम्बे के अंदर मैं भी कई बार गया हूँ, वहाँ पर सड़कों का माहौल और जाम की इतनी बुरी स्थिति होती है मैडम, और जिस तरह से ये क्रिमिनल लोग जो हैं लगातार वहाँ के स्टारों को टारगेट बना रहे हैं मैडम। अभी हेड लिस्ट के अंदर और भी लोगों की सूचनाएं आई हैं जिनको हिट कर रखा है इन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा का मामला लेकर मुझे लगता है कि वहाँ की जनता इस बार वोट करेगी, और महाराष्ट्र के लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र जो है एक महानगरी कहा जाता है जहाँ से पूरे देश की अर्थव्यवस्था भी चलती है, और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, एक अच्छी सरकार बनाने का वो काम करेंगे। वो उद्धव जी के साथ जाने का काम करेंगे और शरद पवार जी के साथ। महाराष्ट्र का मुद्दा सुरक्षा है, झारखंड का मुद्दा क्या रहने वाला? देखिए, झारखंड के अंदर नक्सलियाँ जो आपने बताया ना, नक्सली कहीं ना कहीं अहम मुद्दा है, लेकिन मैडम झारखंड जो है, बिहार और झारखंड एक हिस्से के दो पहलू हैं, ठीक है। झारखंड की अगर आप बात करते हो तो झारखंड भी लगातार इन विवादों में रहा है, चाहे नक्सलियों की बात हो या बेरोजगारी की बात हो, तो वहाँ लगातार ये चीज़ें बढ़ती आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब वहाँ की जो जनता है, अब वो अपने वहाँ के लोकल नेता को जिताती है, वहाँ की अपनी लोकल सरकार को लाती है, या अभी जो चंपा सोरेन जी जो थाली के बैगन बने हुए हैं, जो अभी उन्हें इतना अच्छा मौका दिया था, वो अपना कद बढ़ाते पार्टी के अंदर रहकर, लेकिन उन्होंने कद ना बढ़ाकर थाली का बैगन बनने का काम करा और जाकर बीजेपी की गोद में बैठ गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी नुकसान उन्हें खुद भी उठाना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी खुद भी उठाएगी झारखंड में। जनता इस ट्वीट पे क्या सोचते जो अखिलेश यादव ने किया था कि जब चुनाव आते हैं तब सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ना इत्तेफाक नहीं हो सकता? देखिए मैडम, ये तो हम देश के अंदर कई सालों से यही देख रहे हैं। जब किसी राज्य का चुनाव होता है, कुछ महीने रह जाते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं ऐसी दुर्घटनाएं, हिंसाएं बढ़ती रहती हैं। हरियाणा के अंदर आपने देखा नूह का दंगा हुआ, अब उपचुनाव है यूपी के अंदर, बहराइच जल रहा है 2 दिन से, महाराष्ट्र में चुनाव में हत्याएं हो रही हैं खुलेआम। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जो इन चीज़ों पर फैक्ट डालती हैं, और सरकार से सवाल कोई क्यों ना करे। भाई कानून व्यवस्था अगर सरकार के हाथ में होगी, आप लगातार अपना ढोल पीटते हो कि हमारे आने के बाद जो है आतंकवाद ख़त्म हो गया जी, हमने गुंडाई ख़त्म कर दी जी। अरे साहब, आपने गुंडाई ख़त्म कर दी तो ये गुंडे कौन सी मिट्टी में से निकल कर आ रहे हैं? इन्हें किसने छुपा के रख रखा है? ऐसी कौन सी ताकतें जो इन्हें इतना बढ़ावा दे रही हैं कि आए दिन ददादुन किसी भी आदमी को मार के चले जाते हैं? भाई बताइए, जिस कंपनी बन रही है बिश्नोई कंपनी, जिसने लगातार पूरे देश की सरकार को उंगली पर नचा कर रख रखा है, भैया मैं तो कहना चाहता हूँ माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि इसका कुछ इलाज करा जाए। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पुलिस शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। जो वाई+ सिक्योरिटी मिली हुई, पुलिस वाले कहाँ बैठे रहते हैं? चाय पी रहे हो, नमकीन खा रहे हो, मूंगफली छील रहे हो? बताइए ना आप। भाई एक आदमी को सुरक्षा प्रदान करने का मतलब ये होता है चौकसी रखी जाए, दिन दहाड़े कोई टुच्चे बदमान 2 कौड़ी के। और मैडम, जब पत्रकार उनके घर पर पहुँचते हैं, देखते हैं खाने को घर में रोटी नहीं है उन लोगों के, ठीक है जी, छत पे उनके सर नहीं है, तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है। बेरोजगारी है, लोग हथियार उठा रहे हैं। जिन युवाओं के हाथ में आज कलम होना था, आज वो युवा हथियार उठाने पर मजबूर है भारत के अंदर। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और देश के युवाओं से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप क्रिमिनल रिकॉर्ड की तरफ ना जाकर देश के लिए भविष्य तैयार करें, अपना भी और भारत देश का भी।
हमने जाना कि किस तरीके से जो लोग हैं तमाम अपनी राय यहाँ पर दे रहे हैं। झारखंड और महाराष्ट्र या यूपी के उपचुनाव हो उस पर लगातार चर्चाएं हो रही है और चर्चाएं बहुत जोरों शोरों पर है और सवाल जो है वो कानून व्यवस्था पर लगातार बना हुआ है। आप लोग इस मुद्दे पर राय दीजिएगा और देखते रहिए DS4 न्यूज़।